विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चस्या करे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रेखे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे। पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में। कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी। उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से उधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध के मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा, श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को, हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख,
और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ। किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करिए है निकम्यो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था। और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग, जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पुरात्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है तो कितनी कितनी भयंकर वस्तु लिए रहा है, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पे तहां क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ या 2 कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माच की, खून की 11 मच की। 56 करोड़ आदमी जहाँ लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहाँ पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। अंगार अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे। अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आँच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आँच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।